हेलो ऑल। तो चलिए ट्रायंगल्स के ऊपर आज और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और बेसिकली ये जो क्वेश्चन रहेगा इसको हम यहाँ डिस्कस करके अपनी जो अप्रोच रहेगी लाइन ये जो ट्रायंगल्स चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने में वो हम देखेंगे किस तरीके का अप्रोच लेना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो ये जो लाइन एल है ना वो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए दे दिया मतलब क्या हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि क्या दे दिया, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। फिर क्या दे दिया, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बी एक पॉइंट है एल के ऊपर। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर। BP and BP and BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A। एंगल A के दो आर्म्स है, ये एंगल A था, इसके दो आर्म्स है। तो पॉइंट B एक पॉइंट है किस पे, लाइन L के ऊपर, वहां से दो परपेंडिकुलर गिराया BP एंड BQ ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल A, ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल A। फिर हमको दिया हुआ है सो दैट ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। क्या प्रूफ करना है, APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। ठीक है, तो देखिए हमको गिवन क्या दे दिया, देखिए गिवन दिया था L इज द बाइसेक्टर। क्या दे दिया भाई, L इज द बाइसेक्टर। अगर L बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो मैं इसको एक नाम ले रहा हूं, मान के चलो ये एंगल 1 है और ये क्या है, एंगल 2 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जो इस लाइन को लिखना था L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B, उसको किस हिसाब से मैं लिख दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज L इज द बाइसेक्टर। उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। और क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। मतलब क्या हो जाएगा, देखिए BQA एंगल इज इक्वल टू BPA एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो जो परपेंडिकुलर था ना, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, उसको मैंने किस हिसाब से लिख दिया, एंगल के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि वो मेरा काम आने वाला है। अब हमको टू प्रूव में क्या रहेगा, APB कॉन्ग्रुएंट टू AQB, और क्या आ जाएगा, BP इक्वल टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। वो आप लिख दो, ठीक है, मेरे को थोड़ा स्पेस कम है। तो अब हम क्या चलते हैं, प्रूफ में चलते हैं। तो सिंपल क्या करना है, कभी भी आपको कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दिया तो आप क्या करो, बेझिझक उसको लिख दो, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। तो APB ट्रायंगल को और AQB ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए बोला है। तो मैं आपको हमेशा क्या सजेस्ट करता हूं, आप किस सीक्वेंस में चलेंगे, सबसे पहले हम अप्लाई करने का ट्राई करेंगे RHS, फिर हम अप्लाई करने का ट्राई करेंगे SSS, फिर अप्लाई करने का ट्राई करेंगे SAS, फिर अप्लाई करने का ट्राई करेंगे ASA। तो देखिए 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो 90 डिग्री राइट एंगल तो दिख रहा है, और हाइपोटेन्यूज भी दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई भी साइड मेंशन नहीं किया है, कोई भी साइड मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, और एक हम लोग कॉन्ग्रुएंसी जो रहेगा वो क्या रहेगा, AAS। तो RHS अप्लाई करेंगे, SSS, SAS, ASA, AAS। तो देखिए अभी हमारा क्या हो गया कि राइट RHS हम जब अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास 90 डिग्री है, मगर हमारे पास एक साइड नहीं है, ये साइड और ये साइड हमको कोई कहीं भी बराबर नहीं दिया हुआ है, और एक साइड तो हमको बराबर करने के लिए पूछा ही है, और AQ और AP के बारे में बात नहीं किया हुआ है। तो RHS पॉसिबल है क्या, नहीं। देन SSS होगा क्या, नहीं। तीन साइड मांग रहा है और हमको दिया हुआ है कितना, एंगल्स है हमारे पास, दो एंगल्स है। क्या है, दो एंगल्स है। तो दो एंगल वाला कौन सा है हमारा, ASA नहीं तो AAS। ASA नहीं तो हम क्या डाल सकते हैं, AAS। तो देखिए ASA में क्या दिक्कत है, दो एंगल का बीच का साइड चाहिए। मान के चलिए ऐसा है ना, तो ये एंगल
ये एंगल और ये बीच वाला साइड चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ASA। तो यहां पर कैसे एंगल मिल रहा है, देखिए ये दो एंगल बराबर है ना, ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल है, ये 90 इक्वल टू ये 90 है, और इन दोनों का बीच में कौन सा साइड आ रहा है, AQ इक्वल टू AP। तो ये हमको इक्वल दिया हुआ है क्या, AQ AP कहीं पे भी हमको इक्वल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ASA नहीं डाल सकते, तो हम लास्ट में क्या डाल सकते हैं, AS, क्या AS, ठीक है। तो इन ट्राइंगल APB AQB क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज L इज द बाइसेक्टर, L बाइसेक्ट्स कर दीजिए डायरेक्ट, L बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, एंगल BQA पहले किसका पार्ट है, APB का पार्ट है ना, APB, तो पहले आप क्या करो, उसका पार्ट लिख दो, ठीक है। तो APB का कौन सा एंगल है, BPA, तो एंगल BPA इज इक्वल टू BQA, इसका पार्ट पहले, इसका पार्ट बाद में, BQA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या था हमारा गिवन था। और एक हमारा साइड हो गया क्या, AB, AS, तो AB इक्वल टू AB कॉमन हो गया, AB इज इक्वल टू AB, ये क्या हो गया मेरा कॉमन साइड, क्या आ गया, कॉमन साइड। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, ये किसके वजह से हो गया हमारा, एंगल साइड क्राइटेरियन, एंगल साइड क्राइटेरियन। फिर पूछा था BP इक्वल टू BQ करिए, BP इक्वल टू BQ, तो क्या हो जाएगा, ये इस ट्राइंगल का पार्ट है, तो BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा किसमें, CPCT में। देयरफॉर क्या हो जाएगा, BP, इसका BP लिए तो इसका क्या आ जाएगा BQ, तो BP इज इक्वल टू BQ, ये किसने आ गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। और इसी क्वेश्चन को BP इक्वल टू BQ जो दिया हुआ है वो इस तरीके से नहीं देख के आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि सिर्फ प्रूव करो कि B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, तब आपको समझना पड़ेगा B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, मतलब इनडायरेक्टली आपको समझना है कि हमको BP इक्वल टू BQ प्रूव करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो इस तरीके से सिंपल दिखता है BP इक्वल टू BQ से, बट ये जब आ जाता है तो थोड़ा हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि जब बोल रहे हैं B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, तो याद रखना हमेशा, इनडायरेक्टली याद रखना B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, मतलब यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, क्योंकि हम कभी भी डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर निकालते हैं। सपोज हमको हमारे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ओके, तो हम इन दोनों के बीच में कौन सा डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम ऐसे टेढ़ा डिस्टेंस कंसीडर नहीं करते, ऑलवेज व्हेन वी मेजर डिस्टेंस हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ही बनाते हैं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, तो आपको ध्यान देना है कि B से परपेंडिकुलर इस आर्म पे, B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, तो आपको समझ जाना है कि B से एक परपेंडिकुलर इस आर्म पे गिराना है और B से परपेंडिकुलर इस आर्म पे गिराना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाएंगे और वही वीडियो के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट भी उसके ऊपर क्लियर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।